हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोरियन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर के पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये लॉजिस्टिक सेक्टर का एक ऐसा पेन स्टॉक है जिसके टेक्निकल्स बुलिश ट्रेंड का हिंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करके देखेंगे इस स्टॉक में कितना है दाम। तो दोस्तों, जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या फिर कोई इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, तो दोस्तों उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को डिस्कस करके इसके बाइंग सेलिंग लेवल को और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन भी डिस्कस करते हैं और कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक के साथ। और दोस्तों, इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी के बाद आप भी इस स्टॉक को 10 में से नंबर्स देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, ये कंपनी एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सरफेस लॉजिस्टिक एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। इस कंपनी का नेटवर्क 500 स्टेशन के साथ 6000 से भी ज़्यादा कस्टमर का है। इस कंपनी की सर्विस को ये सब इंडस्ट्रीज यूज करती है: सी फूड्स, ग्रेनाइट, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मेडिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स एक्सेट्रा। और दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू फ्राइट से 1%, लोडिंग एंड कार्गो इनकम से 94%, कमीशन से 4%, मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन फीस से 1%। दोस्तों, ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 172 सीआर। दोस्तों, ये एक नैनो कैप कंपनी है। इसका स्टॉक भी 28.4। दोस्तों, इसका स्टॉक भी एवरेज है इसके सेक्टर और इसके मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इसका आरओसी 5.66%, आरओई 4.67%। तो दोस्तों, हम इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत इसकी क्वार्टर बेस अर्निंग से करेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 66 सीआर का था, जो इंक्रीज होकर जून क्वार्टर में 82 सीआर का हो चुका है। यहाँ पर ओवरऑल रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो जून क्वार्टर में इसका रिवेन्यू थोड़ा सा डाउन गया। और रिवेन्यू के साथ साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन गया। कंपनी का रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून क्वार्टर में डाउन गया, तो इसके नेट प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में डाउन गए। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इसके नेट प्रॉफिट इंक्रीज गए। क्वार्टर बेस अर्निंग के बाद हम चेक करेंगे इसकी एनुअल बेस अर्निंग। तो हम यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 347 सीआर का था, 2021 में डिक्रीज होकर 212 सीआर का हो चुका है। लेकिन 2021 से लेकर अब तक इस कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो ओवरऑल अभी भी डाउन है, लेकिन लास्ट 4 ईयर से इसका रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और रिवेन्यू के जैसे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2020 में 10 सीआर का था, 2021 में ये बिल्कुल डिक्रीज होकर 0 सीआर, 2022 से 2024 तक इसका नेट प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट 4 ईयर से वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। और दोस्तों, अगर ओवरऑल अर्निंग देखी, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी ग्रो कर रही है, अपनी अर्निंग को इंप्रूव कर रही है। तो दोस्तों, हमने कंपनी की अर्निंग तो चेक कर ली, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। अब हम कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेक करेंगे। येलो कलर की लाइन एसेट्स की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन लाइबिलिटीज की लाइन है। कंपनी के एसेट मार्च 2021 में 190 सीआर के थे, जो अभी इंक्रीज होकर 192 सीआर के हो चुके हैं। यहाँ पर ओवरऑल कंपनी के एसेट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन मार्च 2022-23 को देखें तो यहाँ पर इसके एसेट डिक्रीज हुए थे। लेकिन अगर अभी मार्च 2023 से मार्च 2024 को कंपेयर करें तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने अपने एसेट को अच्छा खासा इंक्रीज किया 2023 के कंपेरिजन में, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब हम चेक करेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम कंपनी के ऊपर डेप्ट देखेंगे। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 62 सीआर का डेप्ट था, जो अभी डिक्रीज होकर 24 सीआर का हो चुका है। यहाँ पर कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने डेप्ट को कंटिन्यू डिक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। हम चेक करेंगे कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज और इसके सीएजीआर। दोस्तों, कंपनी ने 2022 में 16% के डिविडेंड पे किया, और 2023 में 13% और 2024 में 12%। यहाँ पर इसका डिविडेंड पे आउट परसेंटेज लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। और कंपनी के सीएजीआर की बात करें तो दोस्तों, और कंपनी का स्टॉक प्राइस का सीएजीआर लास्ट 5 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ में है। लास्ट ईयर इसके सीएजीआर 70% के थे, यानी इसका स्टॉक 70% के साथ अप गया। और इसके सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में लास्ट 3 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में भी लास्ट 3 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ है। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें, जनवरी 2008 से लेकर अब तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 36.54% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था ₹44, ऑल टाइम हाई इसका ₹71.35, और अभी इस कंपनी का स्टॉक ₹24.69 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में भी नैनो कैप कंपनी है, जिसमें रिस्क हाई है। और अगर लास्ट 5 ईयर से इसके रिटर्न्स देखें तो पिछले 5 ईयर्स में इसने 127% के रिटर्न्स दिए, और पिछले 1 साल में इसने 73% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स के स्टेक की परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स जून 2023 में 39.17% थे, जो कि लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अभी प्रमोटर्स का स्टेक जून क्वार्टर में 36.42% है।
दोस्तों इसमें प्रमोटर्स ने स्लाइटली प्रॉफिट की बुकिंग की, लेकिन एफआईज ने जून क्वार्टर में अपने स्टेक को अच्छा खासा इंक्रीज किया। यहां पर मार्च 2024 में एफआईज का स्टेक 0.02% था, अभी इंक्रीज होकर 0.17% हो चुका है। और दोस्तों इस कंपनी में डीआईज ने भी एंट्री की थी दिसंबर 2023 में, लेकिन डीआईज ने साथ के साथ अपने स्टेक को नील कर लिया मार्च 2024 में। अभी इसमें डीआईज का कोई स्टेक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में स्लाइटली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है। अभी पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में 63.4% है। और एफआईज की तरह अदर पार्टीज ने भी इस क्वार्टर में इसमें बाइंग की। 0.01% के साथ इसमें अदर पार्टीज का स्टेक है। और दोस्तों अगर चेक करें इसके स्कोर कार्ड को, तो दोस्तों इस कंपनी में परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें एवरेज है, एंट्री पॉइंट भी इसमें एवरेज है, यानी इसका स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अभी एवरेज अमाउंट के साथ इसमें बाइंग कर सकता है। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर से है, और दोस्तों ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है। यहाँ पर आप इस कंपनी की पी कंपेयर कर सकते हो इसकी कंपटीटर कंपनी से। दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, फंडामेंटल्स में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज है। कंपनी अर्निंग वाइज तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक 50% से कम है, और 50% से कम होने के साथ साथ प्रमोटर्स इसमें लास्ट 4 क्वार्टर से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। और दोस्तों अब हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसमें वॉल्यूम्स को देखेंगे। दोस्तों डार्क ब्लू कलर की लाइन प्राइस की लाइन है, और स्काई ब्लू कलर की लाइन इसके वॉल्यूम्स की लाइन है। हम यहाँ पर जनवरी 2006 से अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। जनवरी 2006 में ये कंपनी 8 रुपीज पर ट्रेड कर रही थी, जो बुलिश ट्रेंड के साथ अप जाती है, और 60 रुपीज के आसपास ये ओवर ऑल टाइम हाई बनाती है। लेकिन यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, और दोस्तों जहां से कंपनी लिस्ट हुई थी वहीं पर आकर ये अपना स्पॉट बनाती है, फिर से अप जाती है, लेकिन 20 रुपीज पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और इस बार इसका स्पॉट डाउन जाता है, और अभी ये 7 रुपीज के आसपास आकर अपना स्पॉट बनाती है, लेकिन यहां से करती है तुरंत वी शेप रिकवरी। तो दोस्तों यहां से ये ऐसे रिकवरी करती है, और इस बार 70 का ऑल टाइम हाई बनाती है बुलिश ट्रेंड के साथ, लेकिन 70 पर जाकर फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और ये डाउन ट्रेंड के साथ अब जो पिछला स्पॉट था उसी स्पॉट को ये रिस्पेक्ट देती है, यानी ये अपना अभी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। तो दोस्तों अभी ये विंग बाकी है। तो दोस्तों इसके जो टेक्निकल्स है वो बुलिश पैटर्न का संकेत दे रहे हैं। बाकी हम इसके टेक्निकल्स चार्ट पर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस करते हैं। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर 2022 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। दोस्तों 2022 में ये 18 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगाती है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, डाउन आता है 12 रुपीज़ तक, फिर से अपने रेजिस्टेंस को टच करती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है, और फिर दोबारा 12 रुपीज़ के आसपास आकर सपोर्ट बनाती है, फिर से थर्ड टाइम अपने रेजिस्टेंस को टच करती है, लेकिन यहाँ से भी सेम प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस बार इसका सपोर्ट अपसाइड मूव होता है 15 रुपीज़ पर। यहाँ से ये फिर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और 28 रुपीज तक जाती है। यहाँ पर जाकर फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस था इसी को अब ये सपोर्ट बनाती है, यानी इसके जो ये सपोर्ट है ये अपसाइड मूव हो चुके हैं। और दोस्तों इस 18 रुपीज के सपोर्ट से भी अभी जो इसके सपोर्ट है ये अपसाइड चले गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने जैसे कि लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया था कि ये अपना डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर रही है, ये विंग अभी बाकी है। इस कंपनी का जो माइनस सपोर्ट रहेगा वो 22 रुपीज रहेगा, और जो इसका सेकंड सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट, वो 18 रुपीज रहेगा, और दोस्तों इसका रेजिस्टेंस 28 रुपीज रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस इसका 36 रुपीज रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48 रुपीज के कंसीडर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए 80 रुपीज के। बाकी दोस्तों हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 22 रुपीज से लेकर 26 रुपीज के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 28 के लेवल के ब्रेक होने का, या फिर इसके Q2 के नंबर के आने का। बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
तो दोस्तों ये थी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आप किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।